हेलो बच्चों, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिया है, जिसमें एक स्टेटमेंट हमारा असर्शन है और एक स्टेटमेंट हमारा रीजन है। हमें बताना है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं या दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं या दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट करेक्ट है और कोई एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और अगर ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो स्टेटमेंट आर स्टेटमेंट ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। तो असर्शन में हमसे बोला है द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स इज पीएच डिपेंडेंट। एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो उनके पीएच पर डिपेंड करती है। और उसका रीजन दिया है द इंक्रीज इन पीएच डिस्ट्रॉय द एंजाइम एक्टिविटी। उसका रीजन हमें ये मेंशन है कि जो पीएच में इंक्रीज होगा उसकी वजह से एंजाइम्स की एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं की पॉइंट। सबसे पहला, जो हमारा एंजाइम्स होते हैं ये क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है एंड आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं और प्रोटीन से के बने होते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन से बने हैं तो एंजाइम्स हमारे क्या होते हैं? पीएच डिपेंडेंट। दीज आर पीएच डिपेंडेंट। पीएच चेंज करने से ये भी हमारे चेंज होते हैं। ठीक, पीएच डिपेंडेंट है, पीएच चेंज करेंगे तो एंजाइम्स की एक्टिविटी चेंज होगी। स्टेटमेंट वन करेक्ट है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है पीएच को इंक्रीज करने से एंजाइम्स की एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है या नहीं। अगर हमारा पीएच बहुत ज्यादा हाई होगा या फिर बहुत ज्यादा लो होगा तो उससे क्या होगा? एंजाइम्स अपने कैपेसिटी खो देते हैं। एंजाइम्स लूजेस द कैपेसिटी टू फंक्शन। एंजाइम्स अपने फंक्शन करने की कैपेसिटी खत्म कर देते हैं। मींस अगर हम पीएच को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है। स्टेटमेंट वन एक्टिविटी जो है पीएच डिपेंडेंट है एंड इंक्रीज इन पीएच डिस्ट्रॉयज द एंजाइम्स एक्टिविटी। जो स्टेटमेंट आर है वो स्टेटमेंट ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू।